Two girls, each of which 400 न्यूटन्स क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। देखिए, एक लड़की है, ये 8 मीटर ऊपर चढ़ी हुई है, तो इसकी ऊपर की तरफ हाइट हो गई कितनी, इसको हो गई 8 मीटर, और इसका वेट दिया गया है। तो याद रखिए, ये 4 न्यूटन्स दिया हुआ है। वेट का समझा देता हूँ आपको मैं। जो भी जहाँ भी आप वेट देखिएगा तो क्या होता है, इसमें मास और ग्रेविटी दोनों होता है, mg। ठीक है, और ये दिया हुआ है 400 न्यूटन्स। ठीक, लड़की जो दूसरी है वो क्या है, उसका भी कंडीशन यही होगा। उसका भी कर देता हूँ इसी तरह, क्योंकि दोनों का बराबर है, तो बराबर दूरी चढ़ी है, 8 मीटर चढ़ी है, और इसका वेट कितना है, mg बता दिया जा रहा है कि 400 न्यूटन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसका नाम दे देता है A, इसका नाम दे देता है B। गर्ल्स A टेक्स 20 सेकेंड, तो इसको टाइम कितनी लगी ऊपर तक चढ़ने में, 20 सेकेंड लगी है। और B टेक्स टाइम, तो इसका भी टाइम दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी देते हैं, 50 सेकेंड दिया गया है। टू अकम्प्लिश दिस टास्क व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। अब देखिए, बराबर दूरी चढ़ी है, तो दोनों का वेट भी बराबर है, तो दोनों का वेट बराबर है, दोनों का मास बराबर है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि तो इसको 20 सेकेंड लिया, ये 50 सेकेंड, तो एक को ज़्यादा काम करना पड़ा होगा, एक को कम करो, तो कितना पावर कंज्यूम किया ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, यहाँ पे जब हम सबसे पहले सीखेंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन हो जाती है, तो उसका मेन फार्मूला हो जाती है क्या, W इक्वल टू पी टी, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T। ठीक है, यही हमारा मेन होगा। तो अब हमें पावर निकाल के हमें W पता होना चाहिए, तो W इक्वल टू हो जाती है, क्या हो जाती है आप जानते हैं, इसका हो जाता है W इक्वल टू Fs, F और S। F का हम डाल देते हैं M, और अगेंस्ट ग्रेविटी है तो ए की जगह G डाल दीजिए और S डाल दीजिए। अब देखिए, जब mg 7 हो गया तो उस ऑब्जेक्ट का ये वेट बन गया, तो वेट तो हमें पता है, ये वेट तो कितना है 400 न्यूटन, तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं 400 न्यूटन। और हाइट कितनी कवर हुई है उसने, 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 3200 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा वर्क डन बाय द ए गर्ल। ठीक है, और जब हम इसका निकालेंगे तो इसका भी इसी तरह निकालेंगे, W इक्वल टू Fs, इसका भी हो जाएगा, तो mg होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 n इंटू 8 मीटर, और बिकॉज वैल्यू सेम है तो 8 चौके 32 और 2 जीरो और nm। देखिए, दोनों का W सेम रहेगा। अब लेकिन आपसे P निकालने के लिए बोला गया है। अब टाइम डिफरेंस है तो इसका दोनों का P भी अलग होगा, तो इसका पावर कितना कंज्यूम किया हुआ है इसने, तो इसने क्या 3200 न्यूटन मीटर डिवाइड बाई कितनी है 20 सेकेंड। ठीक है, और इसका भी लिख देता हूँ उसी तरह, P इक्वल टू 3200 न्यूटन मीटर डिवाइड बाई 50 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो जो कट गया, ये हो गया 16, तो जाएगा 160 न्यूटन मीटर, ये पावर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर जैसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूटन मीटर और नीचे हो जाएगी टाइम हो जाएगा सेकंड, तो न्यूटन मीटर और सेकंड ये तीनों कमांड होकर जाएगा आपके, ये पावर है तो वाट में कहलाएगा, तो 160 वाट इन्होंने कंज्यूम किया है। अच्छा, और इसका हम लोग करेंगे तो 0 कट गए, 3 से काटिए 5 6, क्या हो जाएगी इनकी 64 न्यूटन मीटर, और ये नीचे गया सेकंड, मतलब 64 वाट। ठीक है, तो अब आप देखते हैं ए को ज़्यादा लगाना पड़ा एनर्जी ऊपर में चढ़ने के लिए। ठीक है।